हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसके बारे में हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ मैटर। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो इसका मतलब होता है हर वो चीज़ जिसमें मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि रखने पर जगह को घेरती है, वो क्या कहलाती है? मैटर। यानी कि जो भी चीज़ जिसमें वॉल्यूम है वो आपकी मैटर कहलाती है। मैटर से ही पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, जैसे कि हम द एयर यू ब्रीथ, द फूड यू ईट, द वाटर यू ड्रिंक, द हाउस यू लिव इन, द क्लॉथ्स यू वेयर, द कंप्यूटर यू यूज़, एवरीथिंग आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। तो मैटर से ही हर चीज़ बनी है, क्योंकि आप देखिए, आप कोई भी चीज़ होगी उसमें उसके हिसाब का वेट तो होता ही है, मास तो होता ही है। अब मास का मीनिंग क्या होता है? मास का मतलब होता है मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर का जितना भी मास प्रेजेंट होता है उस अमाउंट को हम मास बोलते हैं, वेट। अब एक यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि क्या मैटर और चीज़ों में होता है? जैसे कि मान लीजिए ऐसी चीज़ें जिन्हें हम सिर्फ फील करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एनर्जी, हीट, लाइट, सेंसेशन, इमोशंस लाइक फ्रेंडशिप, लव, हेट, अफेक्शन, टाइम। ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट तो करती हैं, बट फिज़िकली एग्जिस्टेंस नहीं है इन चीज़ों का। बस यही रीज़न है कि ये एग्जिस्ट तो करती हैं बट इनमें मास नहीं है, ये वॉल्यूम नहीं है, ये स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, इस वजह से ये मैटर में कंसिडर नहीं होती हैं। तो आई होप सो आपका मैटर का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर जो चीज़ जो जगह घेरती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि ये एक पेन है, ठीक है। अब ये पेन है, हम जब इसे कहीं पे भी रखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये, तो ये इतना स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। जब ये इतना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये इतनी जगह इसने घेर ली, ये इसकी क्या है? वॉल्यूम। और इतनी जगह इसने घेरी और इसका कुछ ना कुछ तो वेट तो होगा, तो ये क्या है? मैटर है। हर एक पार्टिकल उसकी अपनी एक वॉल्यूम होती है, अपना एक मास होता है और अपना एक वेट होता है। एवरीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। आई होप सो मैटर की बेसिक डेफिनेशन आपकी क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है? मतलब मैटर किन स्टेट्स में पाया जाता है और उनकी फिज़िकल स्टेट्स क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैटर हैज़ एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। सो हमने देखा हमारे आसपास की ज़्यादातर चीज़ें, सभी चीज़ें मैटर से मिलकर बनी हैं। मैटर लार्ज वैरायटी के ऑब्जेक्ट्स में भी पाया जाता है, लेकिन वो किससे मिलकर बना है? तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक आइडिया दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मैटर जो है वो 4 बेसिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, एयर। सो एरिस्टोटल ने और उनके फॉलोअर्स ने ये बिलीव किया कि ये जो सच बेसिक सब्सटेंसेस हैं, यानी कि अर्थ, वाटर, फायर, इनके डिफरेंट 4 स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ हैं। तो इनकी क्वांटिटीज़ में जैसे मान लीजिए क्वालिटीज़ ड्राई, मॉइस्ट, कोल्ड और हॉट, यानी कि इन 4 सब्सटेंसेस के अलावा एक स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं इन सब्सटेंसेस की, ड्राई, मॉइस्ट, कोल्ड, हॉट, ठीक है। तो अब उसके बाद में जो हमारे इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने बताया कि मैटर पंच तत्व है। पंच तत्व का मतलब होता है 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, अक्षय, वायु, सृष्टि, जल, पवाक, यानी कि स्काई, एयर, अर्थ, वाटर, फायर। तो इन्होंने बताया कि जितना भी मैटर है वो इन बेसिक 5 पंच तत्व यानी कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना है। और उन्होंने ये भी बात बताई कि हमारे जो भी मैटर है वो एक बहुत ही छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा पार्टिकल, जिसको जो इंडिविजिबल होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ डिवाइड हो सकती है, लेकिन जब वो डिवाइड होते होते एक ऐसे स्टेट पर पहुंच जाती है जब वो डिवाइड होना बंद हो जाती है, तो वहाँ पर जाके वो इंडिविजिबल हो जाती है। तो उन्होंने बताया कि every matter is made up of very small particles which are atoms। दो जो सबसे छोटे पार्टिकल्स हैं जिससे कोई भी मैटर बना है वो क्या कहलाता है? एटम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परमाणु। ये उन्होंने उसको नेम दिया, परमाणु। आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो जो उन्होंने बताया था, जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, अर्थ, एयर, वाटर, फायर, और 4 उसकी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ बताई थी, ड्राई, हॉट, कोल्ड और मॉइस्ट। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। मैटर का नेचर क्या होता है? मैटर
का नेचर, इसकी हम अगर बेसिक डेफिनेशन समझें, मैटर का पार्टिकुलेट होता है नेचर में। फॉर एग्जांपल जैसे हर मैटर एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं एटम। वो छोटे पार्टिकल एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और उनका साइज़ और मास भी डिफरेंट होता है। अच्छा, आयंस क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसकी बात हम आगे टॉपिक्स में करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे मैटर के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में। तो पहले तो मैटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं, मैटर के अंदर पाए जाने वाले सभी पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। अब ये स्पेस डिपेंड करता है कि वो कौन से स्टेट का मैटर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। हमारी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो भी चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है उसके बीच में एक सर्टेन फोर्स लगता है। तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उन्हें बोला जाता है कोहेसिव फोर्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम which keeps them together. This force of attraction called cohesive force. अब ये cohesive force तो लगता है उनके बीच में, बट ये डिपेंड करता है कि वो पार्टिकल्स का नेचर क्या है, कौन सा मैटर है और कौन सा स्टेट है, लेकिन उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। ये थी हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। ये है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टीन्यूस इन मोशन। जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मोशन में रहते हैं, वो कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा डिफ्यूज़न, नहीं पता तो अभी मैं बताऊंगी डिफ्यूज़न कैसे होता है। जैसे मैटर है, मैटर के 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सो तीनों के पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो हमेशा कॉन्टीन्यूस रहते हैं मोशन में। तो अब कॉन्टीन्यूस का मतलब हमेशा मूव करेंगे, लेकिन वो मूवमेंट जो होती है उनकी अपनी एक ऑर्बिट, अपने एक उसके हिसाब से होती है, नेचर के हिसाब से होती है। तो पहले देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन काइंड इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं 2 अलग अलग टाइप के, उनके डिफ्यूज़न को, उन्हीं को डिफ्यूज़न बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक मैटर है हमारा सॉलिड और एक मैटर है हमारा लिक्विड, या फिर एक मैटर है हमारा गैस, एक मैटर है हमारा सॉलिड। तो उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर का जो इंटरमिक्सिंग होती है, उनके पार्टिकल्स की जो इंटरमिक्सिंग होती है, उसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न। जैसे कि हमारी ये एक्टिविटी है, आप इससे देख सकते हो, या हमारा एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती की। आप देखो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी अगरबत्ती जलाते हो, और अगरबत्ती जलाने के बाद अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती को हम जलाकर रूम के एक कोने में लगा दें और उसको बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें, तो आप देखोगे थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में अगरबत्ती की खुशबू होती है, पूरे रूम में स्मेल आ रही होती है। ये कैसे? क्योंकि अगरबत्ती थी सॉलिड, हमने उसको जलाया, उसकी फ्यूम्स जो निकली वो क्या हैं? गैस हैं। जब उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ और वो पूरे रूम में फैला, तो उसके गैस के पार्टिकल मोशन में थे, तभी तो वो पूरे रूम में स्प्रेड आउट हुए, तभी तो हमें उसकी स्मेल आ रही है। दूसरा एग्जांपल है, हम घर में खाना बनाते हैं, उसकी खुशबू आती है। कैसे आती है? खाना बनाया, उसकी जो फ्यूम्स निकलती हैं उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं पूरे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, या फिर हमने कोई भी डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम यूज़ किया, हम एक जगह पे स्प्रे करते हैं बट उसकी स्मेल हमारे ऑल ओवर द बॉडी स्प्रेड हो जाती है। कैसा क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज़ आउट करते हैं, इसी को हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। आई होप सो आपको डिफ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, उस पर मैं वीडियो बना लूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँगी, आपका जो भी टॉपिक होगा करेंगे। दूसरा टॉपिक जो कि है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं। एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल। हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना, ये तो बेसिक चीज़ है, हमको पता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, हम उन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ये बात भी आपको पता है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, जो अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, हैव स्पेसेस बिटवीन देम। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर नॉट स्टेशनरी बट इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट मोशन। यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्टेशनरी, यानी कि सिर्फ एक जगह पर फिक्स्ड नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट मोशन में रहते हैं। कांस्टेंट मतलब हमेशा एक ही स्पीड के साथ मोशन में रहेंगे, एक ही मोशन में रहेंगे, चेंज नहीं होंगे।
देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये आप कमेंट में बताइए। अभी हम पीछे पढ़कर आ रहे हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? जो अभी हमने पीछे पढ़ा मैटर के बेसिकली 3 स्टेट्स होते हैं। मैटर अराउंड अस इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स इज कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड का एग्जांपल आपके सामने पिक्चर में है, देखिए आइस। और लिक्विड का एग्जांपल है आपके सामने वाटर। गैस का एग्जांपल है स्टीम। ये 3 स्टेट्स में हमारे आसपास एग्जिस्ट करता है मैटर। आप देखो, कोई भी चीज़ देखो आप, हर चीज़ इन्हीं 3 बेसिकली स्टेट्स में होती है। बाकी 2 स्टेट्स और होते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे, बट मेन 3 स्टेट्स ही होते हैं। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। आज फिर फर्स्ट स्टेट इज द सॉलिड स्टेट। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट्स आर, सॉलिड के एग्जाम्पल देखिए आप, सॉलिड के तो बहुत एग्जाम्पल हैं। सो आयरन, कॉपर, गोल्ड, शुगर, कॉमन सॉल्ट, वुड, रॉक, आइस। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेबल है, चेयर है, कोई भी आर्टिकल है, ज़्यादातर सॉलिड में ही होते हैं। सॉलिड चीज़ जैसे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं अभी मैं बताऊंगी। मतलब सॉलिड स्टेट वो जिनके पार्टिकल्स, एटम बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। मेन प्रॉपर्टी आपकी ये है, आप डायग्राम में देखो, इसके पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं दिख रहा बिल्कुल। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इन्हीं क्लोजली पैक्ड की वजह से इनके बीच में जो एक प्रॉपर्टी होती है ना मैटर की, जो स्पेस होता है, स्पेस बहुत कम होता है। द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज़ वेरी स्मॉल। और अब जाहिर सी बात है कि क्लोजली पैक्ड हैं तो इनके अंदर फोर्स भी लगा होगा, और जो फोर्स लगा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ उसे क्लोज पैक्ड करने के लिए उसके बीच में एक फोर्स चाहिए होता है, और वो फोर्स इसके बीच में बहुत ज़्यादा हाई होता है। और द पार्टिकल कैन सिंपली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट होते हैं, जो उनकी मीन पोजीशन है जहाँ पर वो क्लोजली पैक्ड है। अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हैं वो देखिए। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। आपको पता है सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनमें डेफिनेट शेप होता है। डेफिनेट शेप आप देख लो, जैसे कि हमारी बॉटल है या हमारे पास चेयर है, उसका एक डेफिनेट शेप है जो चेंज नहीं होगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। वो चेंज नहीं होगा, वो वैसे ही रहेगा, वो सॉलिड है, वो एक जगह पर बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, सॉलिड है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि उनकी एक डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास है, वो सॉलिड है, उसे हम किसी भी जगह पे रखेंगे, वो जितनी जगह घेरेगा वो उसकी वॉल्यूम होती है। तो वो उसने उतनी वॉल्यूम, अगर हमने टेबल पे रखा तब भी उतनी वॉल्यूम घेरी, और हमने उसे कहीं और रखा तब भी उसने उतनी वॉल्यूम घेरी, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, आप उसे दुनिया के किसी भी कोने में रख दो। अब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, जो है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। यानी कि जो सॉलिड है वो रिजिड होता है, कठोर होता है, और इनकम्प्रेसिबल होता है। तो उसको हम कंप्रेस आउट नहीं कर सकते, उस पर बाहर से फोर्स लगा के उसको हम, क्योंकि भाई कंप्रेस करने से क्या होता है, मैटर के पार्टिकल क्लोज रह जाते हैं, उसके तो ऑलरेडी इतने क्लोज होते हैं, उनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, तो वो इनकम्प्रेसिबल होता है। जैसे हमारी स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज सॉलिड है लेकिन हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं इजीली। आप देखो स्पॉन्ज जिससे हम बर्तन भी धो लेते हैं, या जो हमारे मैट्रेस पड़े होते हैं उसमें होती है स्पॉन्ज, तो उसे हम हाथ से, अगर वो है तो सॉलिड, लेकिन अगर हम उसे हाथ से फोर्स लगाते हैं उस पर, तो वो तो हाथ से बिल्कुल वैसे चेंज हो जाती, कंप्रेस हो जाती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ये स्पॉन्ज वाला अक्सर क्वेश्चन जो इंटरनल क्वेश्चन होते हैं उसमें आ जाता है। दिस इज़ बिकॉज द फैक्ट इट हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट। जो हमारे वो होती है स्पॉन्ज के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के अंदर एयर ट्रैप्ड होती है। इसी वजह से आप देखो जब हम स्पॉन्ज को प्रेस करते हैं, जो उसके अंदर जो एयर है वो स्पेल्ड आउट हो जाती है, जिस वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। देखो स्पॉन्ज होता है, उसे जब हम ऐसे करके कंप्रेस करते हैं तो वो छोटा हो जाता है, फिर हम उसे छोड़ देते हैं, उसके होल्स में, उसके पोर्स में एयर फिल्ड हो जाती है, वो फिर से अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। अब हम बात करेंगे सॉलिड थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। सॉलिड इन जनरल हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है। द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर हैज़ हाइयर डेंसिटी एज कम्पेयर टू लिक्विड स्टेट। सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, जिसे बोला जाता है, और इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है डेंसिटी इज़ डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना मास है वो डेंसिटी कहलाती है। और डेंसिटी सॉलिड में सबसे हाई होती है, लिक्विड से भी और गैस से भी। सॉलिड डू नॉट फ्लो, जाहिर सी बात है सॉलिड है। अब कोई भी चीज़ है सॉलिड स्टेट में रखी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड स्टेट में हमारे पास कोई क्यूबॉइड रखा है,
या कोई भी चीज़ रखी है वो एकदम से फ्लो तो नहीं करने लगेगी, वो अपनी जगह पर सॉलिड स्टेट में रहेगी अपने पर्टिकुलर शेप में। तो ये हमें पता है कि सॉलिड फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा होता है जो उनके पार्टिकल्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखता है। उनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, इस वजह से वो फ्लो नहीं कर सकते। यहीं पर इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहले तो क्लियर होना चाहिए कि पहले तो क्लियर ये होना चाहिए कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, जब हम उसे मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं तो जिस पॉइंट पर पहुंचकर वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए वो पॉइंट उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और जिस पॉइंट पर पहुंचकर कोई भी सब्सटेंस हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब जितने भी सॉलिड्स हैं उनका एज कंपैरिजन टू गैसेस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आप एक की भी प्रॉपर्टी याद कर लोगे, जैसे आपने सॉलिड की याद कर ली, तो आपको कंपैरिजन में याद करने में बहुत आसान रहेगा कि सॉलिड में सबसे हाई होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे कम होता है। तो आप एक की भी ध्यान से याद कर लोगे तो आपको दो की ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेट है द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में क्या होता है, जैसे लिक्विड तो आपको पता ही है, बहुत सी चीज़ें, वाटर, मिल्क, ऑयल, फ्रूट जूस, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हैं। तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड। और जब स्पेस होगा तो उनका कोहेसिव फोर्स भी वीक होगा एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड। और उनके बीच में स्पेस होता है। अब आप देखो इसका डायग्राम, सॉलिड के कैसे थे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड थे, बिल्कुल स्पेस नहीं था, लेकिन लिक्विड के लूजली पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस है। ओके, तो स्पेस होने की वजह से ही पार्टिकल्स जो मूव करेंगे वो भी ज़्यादा मूव करेंगे क्योंकि उसमें तो ज़्यादा कोहेसिव फोर्स था, इसमें कोहेसिव फोर्स कम है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि सॉलिड के अगर आप याद कर लोगे तो आपको कंपैरिजन में याद करने में आसानी होगी। जैसे लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। आपको पता है जितने भी लिक्विड हैं उनकी वॉल्यूम तो सेम होती है। इसका कॉमन एग्जांपल हम ले, मान लीजिए हमने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी को हम चाहे गोल कटोरे में डालें, चाहे वो स्टार शेप का हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, वो उस शेप में चला जाएगा, वो हमें उसी शेप में दिखने लगेगा। तो वाटर का कोई डेफिनेट शेप तो नहीं होता है क्योंकि वो हम जिसमें भी डालें वो उसका आकार ले लेता है, लेकिन उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर डाला है, 2 लीटर डाला है, 1 ग्लास वाटर है, तो उसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। तो आप इससे ध्यान रख सकते हो कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, उसकी सिर्फ डेफिनेट वॉल्यूम होती है। ओके, लिक्विड्स हैव स्लाइड कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि मैंने बताया था कि उसमें सॉलिड में इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं होते हैं क्योंकि उनके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनके पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, तो वो स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। स्लाइटली मतलब थोड़े कंप्रेसिबल होते हैं, ज़्यादा कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं, लेकिन स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी होती है उसमें। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी। सॉलिड में हाई डेंसिटी थी, लिक्विड में लोअर डेंसिटी होती है। और लिक्विड डिफ्यूज मोर रेडली देन सॉलिड। भाई जाहिर सी बात है, सॉलिड है उसे हम दूसरे मैटर में अगर हम इंटरमिक्स करने की कोशिश करेंगे वो इतनी जल्दी इंटरमिक्स नहीं होगा जितनी जल्दी हमारा लिक्विड हो जाएगा। जैसे कि अब इसका एग्जांपल अगर हम लें कॉमन, जैसे कि हमने मान लीजिए शक्कर ली, शक्कर सॉलिड थी, शक्कर को हमने पानी में डाला और हम उसे घोल रहे हैं, तो शक्कर को घोलने में टाइम लगेगा। और अगर हमारे पास एक ऑलरेडी शुगर सिरप रखा है जो ऑलरेडी मेल्टेड है पूरा लिक्विड फॉर्म में, और उसे हम पानी में डालेंगे, ज़्यादा जल्दी कौन शरबत बनेगा, हमारा मीठा पानी कैसे तैयार होगा? जो शक्कर घोलेंगे वो, या हमने शुगर सिरप यूज़ करा वो? शुगर सिरप होगा क्योंकि हमारा लिक्विड में ज़्यादा जल्दी मिक्स होगा एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड। जो हम शक्कर में घोलेंगे बहुत देर तक स्टिर करने के बाद वो उसमें मिक्स होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि लिक्विड सॉलिड से ज़्यादा जल्दी क्या होते हैं, डिफ्यूज़ आउट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अब सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, लेकिन जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज़ कंपेरिजन टू सॉलिड लो होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गैसियस स्टेट। सो
गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारा इसके बारे में आपको पता है, हमने सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा। सॉलिड में स्पेसेस बहुत कम होते हैं, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, ओके। लेकिन लिक्विड स्टेट में लूजली पैक्ड होते हैं। गैसियस में जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास एक बस है जिसमें इतने ज़्यादा पैसेंजर्स हैं कि वो बैठे हुए भी हैं और खड़े हुए भी हैं। जितने बैठे हैं उतने ही खड़े हुए हैं, ठीक है, ट्रैवल कर रहे हैं। वो हमारा कहलाता है सॉलिड स्टेट की, इतनी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है। एक ऐसी बस है जिसमें जितनी भी सीट्स हैं वो फिल्ड हैं, उस पर सब बैठे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्पेस है, वो हमारा लिक्विड स्टेट होता है। और एक बस है जिसमें सब अल्टरनेटली बैठे हैं, एक सीट पे बैठे हैं, फिर एक सीट पे नहीं बैठे हैं, फिर एक सीट पे बैठे हैं, फिर एक सीट पे नहीं बैठे हैं। वो बस हमारी गैसियस स्टेट है। जिससे आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसियस स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। इनके जो कोहेसिव फोर्स होगा वो भी बहुत वीक होगा, क्योंकि पार्टिकल्स इसके बहुत दूर दूर होते हैं, और इनका मोशन भी ज़्यादा होगा। इसी वजह से गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ आउट होती है। वो परफ्यूम वाला एग्जांपल मैंने दिया था स्टार्टिंग में। कैरेक्टरिस्टिक गैसेस का ना कोई डेफिनेट शेप होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम। अगर हमने स्प्रे करा, अब आप देख रहे हो कि उसकी कितनी वॉल्यूम है, या आपको पता चल रहा है उसका शेप क्या है। ना डेफिनेट वॉल्यूम होगी ना डेफिनेट शेप होगा। गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सुपर हाई होती है, बहुत हाई होती है एज़ कम्पेरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि इसमें स्पेसेस के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसको हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा गैसेस हैव लो डेंसिटीज़। गैसेस की डेंसिटीज़ लो होती हैं। गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे हाई होता है, लिक्विड से भी ज़्यादा हाई होता है। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस फ्लो ईजिली। फ्लो वाली प्रॉपर्टी तो लिक्विड में भी होती है, लिक्विड तो फ्लो करता ही, साथ में गैस भी फ्लो करती है, बिकॉज उसके बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। इस वजह से वो इंडिपेंडेंट होके फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इसका कंपैरिजन है, आप इसे पढ़ सकते हो, सारा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको जो भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो वो आप कमेंट में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। बाकी आपको जो भी दिक्कत आ रही हो वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू।